म्हणजे प्रचंड गरमी आहे आणि या गरमीत घामाघाम झालाय. अयोध्येत फिरणं म्हणजे खूप अवघड गोष्ट आहे. अक्षरशः मुंबईत जे पचपच होतं ना, तशी अवस्था सध्या अयोध्येमध्ये आहे. पण याही स्थितीमध्ये मी अयोध्येत फिरतोय, दशरथ महल वगैरे सगळ्या गोष्टी बघतोय. आता जो मी तुम्हाला महल दाखवणार आहे तो आहे कनक महल. आता या मंदिराचं जे तुम्ही या महलाचं जे स्ट्रक्चर बघताय, सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट सांगून ठेवतो, अजूनही ही प्रॉपर्टी प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आहे, एका महाराजाची प्रॉपर्टी आणि वंशपरंपरेनं ती त्यांच्याच ताब्यामध्ये असते. या महालाचं वैशिष्ट्य असं आहे की राजा वृषभानू जो ओरछाचा सम्राट होता, तिथे आजही रामचंद्रांचं एक मोठं मंदिर आहे आणि तिथे संध्याकाळी रामचंद्र तिथे असतात अशी आख्यायिका. या आख्यायिकेसोबत एक इंटरेस्टिंग कहाणी सुद्धा आहे. त्या मध्य प्रदेशातल्या ओरछाच्या ऋषभानी नावाच्या सम्राटानं इथं मंदिर का बांधलं, ते कनक भवन का बांधलं? खरं तर हे आता सोन्याचं नाही आहे, ते मध्ये बांधलं त्यावेळेला इथं सोन्याचं नव्हतं, पण इथे जे मूळ भवन होतं ते सोन्याचं होतं. आणि या भवनाची म्हणजे तुम्हाला जर अयोध्येत तुम्ही आलात तर मी ज्या दिशेला बसलोय त्याच्या समोर दशरथाचा महाल आहे, जिथे आत्ताचं राम मंदिर आहे, आत्ता जिथे रामलला जन्म झाला म्हणतात, ते माता कौशल्येचा महाल आहे. असाच बाजूला एक कैकेयीचा महाल होता आणि कैकेयी अत्यंत सुंदर राणी असल्यामुळे कैकेयीसाठी दशरथाने एक वेगळा महाल बांधला होता, तो सोन्याचा होता, तो कनक महाल होता. म्हणजे हा महाल कैकेयीच्या स्वाधीन होता, कैकेयीच्या ताब्यामध्ये होता. उत्तर भारतामध्ये एक पद्धत आहे की जेव्हा नवी सून घरात येते तेव्हा तिचा चेहरा बघताना मुंह दिखाई की जाती है आणि मुंह दिखाईमध्ये तिला काहीतरी मुंह दिखाई म्हणून द्यायचं असतं. कैकेयीनं आपली सून सीता बघितली आणि तिला तिच्या मुंह दिखाईमध्ये तिच्यासाठी बनवलेला एक खास सोन्याचा महाल देऊन टाकला. तो महाल म्हणजे हा कनक भवन. जेव्हा ओरछाच्या राजाला कळलं की इथे माता सीता आणि रामचंद्र यांचा निवास होता, म्हणजे अगदी वनवासाला जाण्याच्या आधी सुद्धा इथेच, तुम्हाला जर तुम्ही रामायण वाचलं ना तर तुम्हाला लक्षात येईल की कनक भवनमध्ये रामाला निरोप पाठवला, मग रामचंद्र निघाले, दशरथांना भेटले आणि सांगितलं की आता राज्याभिषेक होणार नाहीये. तर ती सगळी कहाणी तुम्हाला इथून ती होती. तो हा कनक महल जिथे वनवासाच्या आधीही आणि वनवासाच्या नंतरही रामचंद्रांचा आणि माता सीतेचा निवास इथे राहिला. त्याच आठवणींना पूर्ण करण्यासाठी म्हणून इथे हा कनक महल बांधण्यात आला. त्याची आजही इथे गर्दी आहे. खरं तर प्रचंड गरमी आहे, पचपच होत आहे, पण तरीही लोक इथे दर्शनाला जातात. तुम्ही बघू शकता किती लोकांची तिथे आजही मोठ्या प्रमाणात गर्दी आहे. तर या सगळ्या आठवणी आहेत. तुम्हाला मी का अयोध्या ते सांगतो मी, या सगळ्या आठवणी आहेत. भलेही त्या, आणि हा सगळ्यात जुना महाल आहे का, म्हणजे साधारणतः याला बांधून आता 1100 वर्ष झाली. 1100 वर्षापूर्वी इथे कनक महाल होता आणि तो कनक महाल त्याच्या आधी काही वर्षापूर्वी पाडला गेला, लुटला गेला. या देशातल्या अनेक संपदांना लुटल्या गेल्या. मला या देशाच्या सोन्याच्या लुटीला लूट म्हणावं वाटत नाही, या देशातल्या पैशाला घेऊन गेले त्याचं काही वाईट वाटत नाही. पण जेव्हा या देशातली बौद्धिक संपदा नष्ट करण्याचा प्रयत्न होतो, परंपरा नष्ट करण्याचा प्रयत्न होतो ना, तेव्हा ती जास्त घातक असते. इथे आमच्या या परंपरा, या बौद्धिक संपदा, या सगळ्यांना नष्ट करण्याचा प्रयत्न चालू. अयोध्येच्या राम मंदिरातल्या दानपेटीतल्या चोरीचा आरोप करून तो फक्त चोरांना उघडं पाडण्याचा प्रकार नाहीये. मी अजून एक गोष्ट सांगू का, एखादी आमच्या घरातली व्यवस्था चुकीची आहे तर आपण घर पाडतो का, त्याला दुरुस्त करतो, माणसं बदलतो. तसं जर समजा कोणी या ट्रस्टमध्ये असेलच चुकीचं किंवा कर्मचाऱ्यांच्या मध्ये चुकीचं असेल तर त्याला बदलण्याचा प्रकार आपण करूया ना. पण आमच्या या भावना, हे प्रेम, या सगळ्या आदराच्या भक्तीच्या भावना कशा संपवून टाकता येते? ते संपवून टाकून जमणार पण नाही. म्हणूनच तुम्ही जेव्हा अयोध्येला या, माझं म्हणणं या, खूप लोकजण मिळून या, तर त्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही या बघा, जाणीवपूर्वक बघा आणि तुमचं मत नक्की करा बोलण्याबाबतचं. मी मत राजकीय अर्थाने म्हणत नाही, या सगळ्याबाबत निश्चित करण्यासाठी, बोलण्यासाठी जे आपण वापरत असतो ते. आता माझ्यासोबत एक व्यक्ती आहेत, त्यांचंही तुमचं मी बोलणं करून देणार आहे. खरं तर ते इथे अयोध्येमध्ये या सगळ्या गोष्टी सांगत असतात. पुढचा सगळा भाग आपण जरा हिंदीत करणार आहोत. माझ्यासोबत इथलेच एक रहिवासी आहेत, मेहुल कुमार. मैं इनका परिचय पहले आपको हिंदी में बताता हूँ, वो भी समझ जाए कि मैं क्या आपको बता रहा हूँ. मेहुल कुमार जी ऐसे हैं जिन्होंने साइकिल पर पूरा भारत भ्रमण किया है, पूरा साइकिल. और इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक उल्टा चलते हुए आए हैं. उल्टा मतलब हम सीधे चलते हैं, ये उल्टा चल कर आए हैं.
लगभग 1100 किलोमीटर का प्रवास उन्होंने उल्टा चल कर किया है। वही मेहुल कुमार जी आज हमें अयोध्या में मिल गए और उनसे मैं पहले बातें करता हूँ और उनके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। मेहुल कुमार जी, क्या आपको ये सारा भारत घूमने के बाद अयोध्या में बसने का मन क्यों हुआ? देखिए, इंसान यूँ तो जब दर बदर भटकता है, जब जानकारी नहीं रहती, जब अज्ञानता रहती है, लेकिन जब इंसान में ज्ञान आ जाता है तो केंद्र बिंदु खोजता है कि केंद्र बिंदु कहाँ है। तो हमारे सनातन का केंद्र बिंदु अयोध्या में है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे राम जी स्वयं मनुष्य के रूप में अवतार लिए हैं। तो जितना हम राम जी से जुड़े उतना किसी देवी देवता से नहीं जुड़े हुए हैं। और राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो अगर हमको सही समझ और ज्ञान लेना है तो अयोध्या की है। और जिस तरीके से हमको अगर विकास देखना है सनातन के प्रति, बाकी सब चीज़ें तो बहुत पहले से डेवलप हो चुकी थी, तो एकदम जीरो से किस तरीके से किसी नई स्थान का डेवलपमेंट होता है आस्था को बरकरार रखते हुए, वो मुझे यहाँ पे देखने को मिला। और मैं देखना भी चाहता था कि किस प्रकार से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्या क्या भावना है लोगों की और बाकी सब चीज़ें। आपकी बड़ी आस्थाएं हैं, आप बड़े इस भक्ति के साथ ये काम करते हैं। पिछले कुछ महीनों से जब से ये राम मंदिर के दान पेटी की चोरी का मामला सामने आया, तब से क्या भक्तों की भीड़ कम हो गई है? तब से क्या भक्त आना कम हो गया है? क्या राम पर की श्रद्धा लोगों की कम हो गई है? क्या कारण? थोड़ी भीड़ भी कम भी दिखती है, क्या कारण लग रहा है? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मैं 365 दिन यहीं पे रहता हूं और मंदिर के आसपास ही रहता हूं। क्योंकि कोई ना कोई गेस्ट आता है देश विदेश से, कोई ना कोई राज्य से, उनको मेरे को उनके साथ में रहना, घुमाना, जानकारी देने का मेरा काम है। ऑफिशियली मैं टूरिस्ट गाइड हूँ यहाँ का। तो पहली बात तो यहाँ गर्मी के समय में ऐसे ही भीड़ कम होती है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, सबको पता है कि अयोध्या में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो लोग मोस्टली हिल स्टेशन पर जाना पसंद करते हैं, ठंडक वाले स्थानों पर। और इस कारण से गर्मी में बेसिक सी बातें कम होती है। और रही बात चोरी की और लोगों में आस्था कम होने की, तो मेरा मानना है कि रत्ती भर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो सच्चा राम भक्त है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे हमने, हमारी पास कोई चीज़ थी, हमने स्वेच्छा से, क्योंकि वो हमारी थी नहीं, परसों किसी और की थी, कल हमारी, परसों किसी और की हो जाएगी, तो हमने स्वेच्छा से भगवान को अर्पण किया। अब वो भगवान जिसको देना है दे सकते हैं। तो यही हुआ कि भगवान को लगा होगा कि भैया चलो ठीक है, कोई ज़रूरतमंद है तो ले लिया। लेकिन क्या होता है कि कोई भी चीज़ की एक लिमिट होती है, पर उन्होंने बहुत ज़्यादा गड़बड़ करनी शुरू कर दी, तो ये चीज़ ओपन हो गई। और जो वास्तविक रूप में जिसने गलत काम किया है वो अब जेल में है, सज़ा काट रहे हैं और सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और रही बात दान पेटी में डालने की, पैसे की, और लोग सोचते हैं, तो रत्ती भर भी मैं हर दिन लोगों को लेके जाता हूँ, लोगों को 500 डालना है 500 डालते हैं, जिसको 5000 डालना है 5000 डालते हैं। उनके मन में किंचित मात्र भी इस बात का कोई संशय नहीं है, प्रश्न नहीं है कि भाई हमारा पैसा कहाँ जाएगा। क्योंकि भाई हमारा और भगवान का संबंध है, बीच में लोग क्या करते हैं उनसे क्या मतलब है। हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, हमारी शिक्षा से हमने अर्पण किया, ठीक है। और रही बात कुछ सही गलत, तो वो सरकार का काम है, सरकार कर ही रही है। तो हमारी आस्था रत्ती भर भी कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि बढ़नी चाहिए। ऐसे समय में हमको हमारे सनातन धर्म के साथ में, हमारी परिस्थिति के साथ में, हमारे लोगों के साथ में मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। और जो भ्रम फैला रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, वो सब जो पहले से भगवान को नहीं मानते थे, भगवान में जिनको श्रद्धा नहीं थी, जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया था, भगवान राम को काल्पनिक बताया था, वो सब चीज़ें भ्रम फैला रहे हैं। बाकी जो भगवान को, राम को मानने वाले जिनसे भी आप पूछोंगे, वो बोलेंगे भाई कुछ बात नहीं है, उससे हमको क्या फ़र्क पड़ता है, हम आए भगवान को दर्शन किया, और जो चीज़ भगवान की थी, हम थोड़ा बहुत हमारी जितनी संगता थी, एक फूल के रूप में हमने अर्पण किया, है ना। तो ये इस बात का बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ा है कि चंदा चोरी हुआ है, लोगों में संख्या कम हुई है। गर्मी में कम होती है। आप 365 दिनों में, गर्मियों के समय में यहाँ पे माहौल थोड़ा सा कम रहता है। और जो श्रद्धा की बात है, लोगों में किसी प्रकार की श्रद्धा कम नहीं हुई है। राम भक्तों में जो उत्साह पहले से था वो अभी भी बरकरार है। इस कनक भवन के बारे में क्या बताएंगे आप टूरिस्ट को? मैं गाइड तो नहीं कहूँगा आपको, क्योंकि गाइड वो होता है जो स्थल तक ले जाता है, और प्रवास का मार्गदर्शक होता है जो उस स्थल के बारे में अपने दिल से बताता है। तो आप सिर्फ गाइड नहीं हो, टूरिस्ट गाइड नहीं हो, आप एक ये भी हो कि ये सारी बातें बताते हो। तो ये कनक महल के बारे में आपके दिल की जानकारी क्या कहती है? गाइड वाली नहीं बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल। दरअसल क्या हुआ कि मैं स्वयं सब चीज़ों को अनुभव किया। देश भर में जितने भी हमारे सनातन धर्म के प्रतीक है, मंदिर है, मठ है, आश्रम है, 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग, सबको अनुभव किया, सबको देखा है। तो इस कारण से मैं बड़ी आत्मीयता से सब चीज़ जानकारी मैं दे पाता हूँ। और कई बार लैंग्वेज का बैरियर भी नहीं आता, तो मैं सब प्रकार की भाषाएं भी जानता हूँ, तो मैं उनको उनकी लैंग्वेज में भी, गुजराती में, मराठी में भी समझता हूँ, समझा सकता हूँ। तो ये है कनक भवन। कनक का हिंदी मीनिंग होता है गोल्ड। तो जब माता सीता जी ने जब माता सीता जी का विवाह हुआ था राम जी के साथ में, तो
हमारे अयोध्या में आए वो जो घूंघट में थे, तो मुंह दिखाई की रस्म हुई। तो मुंह दिखाई की रस्म होती है हमारे सनातन परंपरा में। तो जब फर्स्ट टाइम फेस देखा गया बड़े बुजुर्गों द्वारा, तो कुछ ना कुछ दिया गया। तो कैकेयी माता जी के पास में एक सोने का महल था, तो उन्होंने उनको मुंह दिखाई में गिफ्ट में दिया। अब होता यह है कि हमारे घर परिवार में अगर कोई लड़का लड़की है तो वो शादी होने के पहले कहीं भी सो जाते हैं, लेकिन जब शादी होता है उनको सेपरेट एक स्थान दिया जाता है, एक रूम दिया जाता है, या एक फ्लैट बनाकर कुछ सेपरेट उनको किया जाता है। ऐसे ही राम जी और सीता जी को अलग से महल दिया गया, और आफ्टर मैरिज राम जी सीता जी यहाँ पे रहे हैं, और फिर यहीं से वनवास में गए। 14 वर्ष उनका निवास नीति के अनुसार हुआ, और वापस जब तक प्रभु श्री रामचंद्र जी का जीवन यहाँ पे था तब तक यहाँ रहे। दूसरा ये कि वो युगों युगों पुरानी बात हो चुकी है। हमने देखा है कि अंग्रेज आए, हमारे भारत को लूट के चले गए। हम पढ़ते हैं कि जहाज़ों से भर भर के सोना चांदी जेवरात लेके गए। तो इन्हीं स्थानों को वो पिल्लर टू पिल्लर सब चीज़ उखाड़ के तोड़ के लेके गए। अब चूंकि हमारे सनातनी राजा हुए देश में अलग अलग, उन्होंने अपनी श्रद्धानुसार मंदिरों का निर्माण करवाया देश में। उसी को हम लोग 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ के रूप में जानते हैं। ऐसे एक दिन राजा विक्रमादित्य जी और ऐसे बहुत सारे राजाओं द्वारा आना होता है। तो अधिकांश मंदिर जो अयोध्या के वो राजा विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया, जो हनुमानगढ़ी राम मंदिर जिसको बाबर ने तोड़ दिया था वो भी। ये जो महल देख रहे हैं ये ओरछा की नरेश है, ओरछा टीकमगढ़ जिला है। हाँ, वहाँ पे महेंद्र प्रताप महाराजा है, जो सवाई कहते, सवाई महेंद्र महाराजा। उनकी धर्मपत्नी विशुभानी जी थी। उन्होंने प्रेरणा दी कि जैसे आप यहाँ पे मंदिर बनाए हो। ओरछा के बारे में आपको बता दूं, ओरछा में जैसे हम लोग यहाँ पर अयोध्या में राम जी को भगवान और राजा दोनों मानते हैं, लेकिन ओरछा में राजा माना जाता है। राजा मतलब सुप्रीम पावर। तो वहाँ पे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी पहुंच जाए तो वहाँ की जो पुलिस जो तैनात होती है उनको सैल्यूट नहीं करती, बिकॉज क्या है, सुप्रीम पावर के सामने अगर उनके नीचे किसी को आप सैल्यूट कर दिए तो राजा की तौहीन हो जाती है। और वहाँ के लोकल गवर्नमेंट द्वारा, डीएम द्वारा ऐसे पुलिस गार्ड तैनात किए जो 2-2 घंटे में उनकी परेड होती है, मतलब भगवान राम को सैल्यूट किया जाता है। ये कहते हैं कि दिन के समय प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या में निवास करते हैं और रात्रि में ओरछा में रहते हैं। तो उन्हीं की पत्नी विशुभानु के कहने पर उनके राजा जी ने यहाँ पे महल का निर्माण करवाया, जो कि अयोध्या का सबसे प्राचीन कह सकते हैं, सबसे बड़ा, सबसे ऐतिहासिक यह स्थान है। दूसरा ये कि जब राम जी रहे उसके बाद चले गए, उसके बाद उनके जो पुत्र थे कुश जी, उनको ये साम्राज्य मिला, तो उन्होंने भी इसका रिपेयरिंग करवाया था। कहते हैं ना कि समय के अनुसार कुछ चीज़ें पुरानी हो जाती, टूट फूट जाती, रिपेयरिंग। और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी का जब काल था तो भगवान कृष्ण जी देखने आए थे इस महल को। बिल्कुल सब चीज़ें शास्त्रों में लिखा है, मन से कुछ भी नहीं है। तो देखने आए थे कि जब मेरा राम जी के रूप में जन्म हुआ था, मैं माता सीता जी के साथ में इस महल में मैं रहता था, तो स्वयं वो आए थे। और उसके बाद फिर जो अलग अलग राजाओं ने अलग अलग मंदिरों का निर्माण करवा, वैसे ही ये महल है ओरछा नरेश ने बनाया हुआ है, जो कि 11 साल पुराना है। और कह सकते हैं अयोध्या का सबसे प्राचीन और सबसे सुंदर महलों में से, या कह सकते हैं मंदिरों में से एक है। अब हम हमेशा सुनते हैं कि कनक बिहारी सरकार, तो यही कनक बिहारी सरकार है, जहाँ पर राम जी सीता जी 3 जोड़े में, सबसे छोटे, मीडियम साइज के, सबसे बड़े, ऐसे 3 अलग अलग जोड़े में निवास करते हैं। उनका बेडरूम माना जाता है। इस कारण से तीसरा कोई भी व्यक्ति नहीं है। एक बरामदे में आपको एक मंदिर नुमा भाग नजर आएगा, वहाँ पे हनुमान जी विराजमान है, और वहाँ पे चबूतरे में प्रभु श्री रामचंद्र जी के पद चिन्ह है। वो इसलिए क्योंकि हनुमान जी ने राम जी की बहुत सेवा की थी वनवास के दौरान। तो उन्हें कहा था कि आप मेरे परम भक्त हैं, आप जो भी मांगेंगे हम आपको देंगे। तो यहाँ आए, जब सभा लगी कि राजा राम जी राजा बनने वाले थे, तो उनसे पूछा गया कि आप कोई भी एक दायित्व ले लीजिए, बड़ा मंत्री बन जाइए, हम सुबह शाम यहाँ पे बैठेंगे, कार्यों की चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रभु जी, इस विश्व में कोई ऐसा काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता, मैं आपका सब काम करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे आप अपने चरणों के अलावा कहीं दूसरी जगह स्थान मत दीजिए, मतलब मुझे आपको चरणों में स्थान दीजिए। तो इस कारण से चूंकि उन्होंने वचन दे दिया था तो उनको चरणों में स्थान भी देना था। बट हस्बैंड वाइफ के अलावा तीसरा व्यक्ति कोई बेडरूम में नहीं रह सकता, तो इस संशय को दूर करने के लिए रास्ता निकाला गया कि उनको चरणों में रहना। इस कारण से भगवान राम ने बरामदे में अपने पैरों की छाप छोड़ी, और उस छाप पर राम जी सीता जी की सेवा के लिए छोटे से हनुमान जी वहाँ पे विराजमान है। और हनुमानगढ़ी में उनको पूरा नगर का रक्षक बनाकर बैठाया गया और पूरी नगर की रक्षा करते हैं। इस कारण माना जाता है कि सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन किए जाते हैं, उनसे परमिशन ली जाती है, फिर राम जी और अयोध्या के दर्शन किए जाते हैं। ये जो मेहुल जी है, ये बड़ी अच्छी बातें बताते हैं, और अगर आपको सुननी है ना, तो जब भी अयोध्या आओ तो इनसे जरूर मिलो। ये आपको पूरी अयोध्या घुमाएंगे, दिखाएंगे। हाँ, उनके नज़रिए से दिखाएंगे, जिस नज़रिए से देखना चाहे उस नज़रिए से दिखाएंगे। मैं उनका नंबर नीचे दे रहा हूँ, वो जरा आप देख लीजिएगा और जरूर उनसे भी मिल लीजिएगा। आप जिस मौसम में आएंगे उस हिसाब से इसकी प्रकृति होती है। मतलब अगर
ठंड में आएंगे तो आपको थोड़ा सा गर्म जैसा महसूस होगा, और गर्मी में आएंगे तो यहाँ पे कूलर की भी या पंखे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ पे अंदर ठंडक लगेगी। ये मीडियम साइज़ के राम तीनों जो स्वरूप है वो आपको मंदिर में आपको देखने को मिलता है। और ये कलर नमस्कार. आपण आहोत भरतकुंडवर. म्हणजे या भरतकुंडाविषयी मला मागच्या वेळेला तुम्हाला माहिती देता आली नव्हती, ती माहिती देतो आहे. आणि माझ्या अयोध्या प्रवासामधलं एक अत्यंत महत्त्वाचं हे ठिकाण आहे. 14 वर्ष राजा भरताने रामचंद्रांच्या अनुपस्थितीमध्ये जेव्हा अयोध्येचं राज्य सांभाळलं, तेव्हा भरताने इथे म्हणजे त्या पलीकडच्या बाजूला जी मंदिरं आहेत ती मंदिरंही मी तुम्हाला दाखवतो. त्या पलीकडच्या बाजूला जी काही मंदिरं आहेत त्याच्यामध्ये एक आहे हनुमान आणि भरत भेटीचं मंदिर, दुसरं आहे भरत आणि महाराज रामांच्या भेटीचं मंदिर. अशी वेगवेगळी मंदिरं तिथे आहेत. तिथे भरताचं एक स्वतंत्र गुफा आहे जी तपश्चर्येसाठी केली गेली होती. ती गुफा, भेट हे सगळे स्थळ इथे आहेत. आणि साधारण 30-35 किलोमीटर अयोध्येपासून दूर अयोध्या सुलतानपूर रस्त्यावर, अयोध्या प्रयागराज रस्त्यावर, सुलतानपूर नको म्हणायला आपण, अयोध्या प्रयागराज रस्त्यावर ही मंदिरं आहेत. 35 किलोमीटर अंतर आहे आणि तिथे ही सगळी स्थळं तुम्हाला बघायला मिळतील. या भरतकुंडचं वैशिष्ट्य मला तुम्हाला सांगायचं आहे. 14 वर्ष सलग इथे महाराज दशरथांचा श्राद्धकर्माचं काम केलं गेलं होतं. इथेच भरत श्राद्ध उरकत होते. या भरतकुंडाचं आणखी एक वैशिष्ट्य तुम्हाला मला सांगायचं आहे. जेव्हा हनुमान या मार्गानं उत्तरेतून हिमालयातून संजीवनी बुटी घेऊन निघालेले होते, तेव्हा भरताने आपल्या बाणानं, कोणीतरी असतं ना की वायुमार्ग का उल्लंघन करा किया जा रहा है, आत्ता कसं आहे होर्मुझमधून जायचं नाही, ही नो फ्लाईंग झोन करण्यात आला आहे, तसा हा भरताच्या राज्यातील नो फ्लाईंग झोन होता. आणि तिथून कोणीतरी उडत जात आहे हे कळल्यावर भरताने हनुमानाला खाली उतरवलं होतं बाण मारून. आणि जे बाण मारून उतरवलं ते याच तलावामध्ये हनुमान उतरले होते. याच तलावात काही काळ ते संजीवनी बुटीचा पर्वत देखील होता. ही कथा इतकी सुरेख आहे, इतकी छान आहे आणि ह्या सगळ्या गोष्टी अनुभवताना आपल्याला इतका मनस्वी आनंद होतो. त्या आनंदासाठी आपण इथे येतो, भेट देतो, जातो. पण काय आहे, जेव्हा असा इतिहास सांगण्याचा प्रयत्न होतो, मी इतिहास शब्द वापरतो आहे, तेव्हा ते अनेकांना खटकतं. ते झालं नाही पाहिजे, संपूर्ण सनातन एकत्र नाही आला पाहिजे असं ज्यांना वाटतं ना, ते अशा वेगवेगळ्या अफवा पसरवत असतात. इथे एक जसं तुम्हाला मी रामचंद्रांच्या पादुका दाखवल्या होत्या कनक मंदिरातले, तशा इथे सुद्धा विष्णुपद आहेत, विष्णूंच्या पादुका आहेत आणि त्या इथे स्थानापन्न झालेल्या आहेत. तुम्हाला गंमत सांगतो, हे विष्णुपद नाही तर आणखी कुठलं पद आहे असं सांगणारी गुगलवरची अपलोड केलेली माहितीसुद्धा प्रत्येकाने दिलेली आहे. आपण जर दुर्लक्ष केलं ना, आपण जर बघितलं नाही ना याकडे, तर ते इतरांचं होऊन जाईल आणि आपलं काही नव्हतंच असं लोक म्हणायला लागतील. त्यामुळं या भुरट्यांच्या, भामट्यांच्या अफवांवर विश्वास न ठेवता, झालं असेल एखादं काम तर ते आम्ही सुधरून घेऊ अशा स्वरूपात त्याकडं लक्ष द्यायला हवं. आपली अयोध्यावारी चालूच राहणार आहे.